नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान समस्याओं के बारे में। बिहार एक ऐसी भूमि है जिसने महान विभूतियों को जन्म दिया है। यहाँ आर्यभट्ट ने गणित के रहस्यों को उजागर किया, सम्राट अशोक ने शांति का संदेश दिया और भगवान बुद्ध ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। लेकिन आज यह राज्य शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास की चुनौतियों से जूझ रहा है। क्या कारण है कि एक ऐसा राज्य जो कभी ज्ञान और शक्ति का केंद्र था, आज विकास की दौड़ में पीछे छूट रहा है? क्या हम अपने गौरवशाली अतीत से सीख लेकर बिहार को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं? तो चलिए जानते हैं बिहार के इतिहास को और समझते हैं इसके वर्तमान हालात को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्यभट्ट की, जिनका नाम गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। 5वीं शताब्दी में जब दुनिया अंधकार में डूबी थी, आर्यभट्ट ने अपने ज्ञान से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया। आर्यभट्ट ने न केवल शून्य की खोज की, बल्कि पृथ्वी के गोल होने और सूर्य के चारों ओर घूमने की बात भी कही, जो उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी खोज थी। उन्होंने पाई का मान भी झांत किया और ग्रहण लगने के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझाया। उनका ग्रंथ आर्यभट्टीय गणित और खगोल विज्ञान का एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसका अध्ययन सदियों से दुनिया भर के विद्वान करते आ रहे हैं। आर्यभट्ट का जीवन और कार्य हमें यह सीख देता है कि जिज्ञासा और ज्ञान की पिपासा ही हमें सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सम्राट अशोक की, जिन्होंने कलिंग युद्ध की विभीषिका को देखकर हिंसा का रास्ता त्याग कर धम्म का मार्ग अपनाया। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और जनता के जीवन में शांति और सद्भावना का संदेश फैलाया। उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से जनता को नैतिक मूल्यों, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। अशोक ने पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखने और पर्यावरण संरक्षण पर भी बल दिया। अशोक का जीवन हमें यह सीख देता है कि सच्ची विजय प्रेम और करुणा से ही प्राप्त होती है, न कि युद्ध और हिंसा से। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य की नीतियों पर चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने छोटी छोटी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने शासनकाल में कुशल प्रशासन, मजबूत सेना और न्यायप्रिय नीतियों के बल पर साम्राज्य को सुदृढ़ किया। चंद्रगुप्त ने विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा की और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी संगठित होकर, एकजुट होकर एक मजबूत और समृद्ध बिहार का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चाणक्य की, जो भारतीय इतिहास के महानतम विद्वानों, नीतिज्ञों और अर्थशास्त्रियों में से एक थे। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति का एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसका अध्ययन आज भी पूरी दुनिया में किया जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण बालक से सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने चंद्रगुप्त को न केवल राजनीति और कूटनीति का ज्ञान दिया, बल्कि नैतिक मूल्यों और आदर्शों का पाठ भी पढ़ाया। चाणक्य का मानना था कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और इसके लिए कठोर से कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी ज्ञान, बुद्धि और रणनीति के बल पर बड़ड़ी से बड़ड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भगवान बुद्ध की, जिनका जीवन और शिक्षाएं पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बिहार की पावन धरती पर ही बोधगया में सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे भगवान बुद्ध कहलाए। उन्होंने दुख, उसके कारणों और उससे मुक्ति का मार्ग बताया। बुद्ध ने जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और कर्मकांडों का विरोध किया और सभी को प्रेम, करुणा और समानता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित हैं और उन्हें शांति, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखा रही है। बुद्ध के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के पंचशील सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। बुद्ध का जीवन हमें यह सीख देता है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और करुणा में निहित है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे माता सीता की, जो मिथिला की बेटी और आदर्श नारी का प्रतीक है।
रामायण में उनका चरित्र पतिव्रता, धैर्य, साहस और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। सीता ने अपने पति भगवान राम के साथ वनवास झेला, रावण जैसे दुष्ट का सामना किया और अपनी पवित्रता को सिद्ध किया। उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर धर्म और सत्य का साथ दिया। सीता का जीवन हमें यह सीख देता है कि एक नारी में कितनी शक्ति और सहनशीलता होती है। वो न केवल परिवार की जिम्मेदारियों को निभाती है, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाती है। माता सीता का चरित्र हमें प्रेरित करता है कि हम भी धैर्य, साहस और सत्यनिष्ठा के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डॉ. राजेंद्र प्रसाद की, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बिहार की धरती पर जन्मे डॉ. प्रसाद एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल नेता और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. प्रसाद ने भारत के संविधान निर्माण में भी अहम योगदान दिया। वे 2 बार देश के राष्ट्रपति चुने गए और अपनी सरलता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से सभी का दिल जीत लिया। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जीवन हमें यह सीख देता है कि देश सेवा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए और निरंतर अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन चुनौतियों की जो आज बिहार के विकास में बाधा बन रही है। शिक्षा और रोजगार की समस्या बिहार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था का अभाव, गरीबी और बेरोजगारी के कारण लाखों युवा अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है। उच्च शिक्षा के लिए भी सीमित संस्थान होने के कारण बहुत से छात्रों को राज्य से बाहर जाना पीडीडी देता है। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बीडीडी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। राज्य में उद्योगों की कमी और निवेश के लिए अनुकूल माहौल न होने के कारण रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, शिक्षा और रोजगार की कमी के कारण बिहार से बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। यह पलायन बिहार के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। एक तरफ जहां पलायन से गांवों में खेती और अन्य कार्यों के लिए मजदूरों की कमी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ शहरों में जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार को चाहिए कि वह बिहार में निवेश को बढ़ावा दे और उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल माहौल बनाए। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। दोस्तों, हालांकि बिहार के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन कुछ सकारात्मक पहल और योजनाएं भी चल रही हैं, जो राज्य के भविष्य के लिए उम्मीद की किरण जगाती हैं। बिहार सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने और सीडीडीहकों, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि नए उद्योग स्थापित हो सकें और रोजगार के अवसर बढ़ सकें। अगर बिहार को फिर से उसका स्वर्ण युग लौटाना है, तो हमें शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए सरकारी योजनाओं को सख्ती से लागू करना, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और नए तकनीकी क्षेत्रों में निवेश करना आवश्यक है। बिहार में अपार संसाधन और संभावनाएं हैं, बस उन्हें सही दिशा में दिशा देने की जरूरत है। बिहार की मिट्टी में वो ताकत है जो इसे फिर से महान बना सकती है। बिहार के इतिहास को समझकर और उसकी महानता को याद करके हम इस राज्य को एक नई दिशा दे सकते हैं।